नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। हम बात करेंगे गैंग्स ऑफ पंजाब की। पंजाब सुलग रहा है, गैंगस्टर्स पंजाब की जमीन को छलनी कर रहे हैं। यहां जेल से ही मर्डर का प्लान बनता है और फिर फेसबुक जैसी सोशल साइट्स पर होता है कत्ल का कबूलनामा। नाभा जेल ब्रेक की हैरान करने वाली घटना के बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं पंजाब के ऐसे गैंग्स जिनके शातिर अपराधियों ने पंजाब में बहुत खून बहाया। सबसे पहले गैंग्स ऑफ पंजाब में देखिए नाभा जेल ब्रेक कर भागे शातिर अपराधी विक्की गोंडर की कहानी। एक गैंगस्टर जिसने खिलाड़ी बनने का ख्वाब देखा, एक गैंगस्टर जिसने खुद की मौत की अफवाह उड़ाई, एक गैंगस्टर जो मर्डर के बाद लाश के सामने भांगड़ा करता है, एक गैंगस्टर जो फेसबुक व्हाट्सएप से बनाता है मर्डर प्लान। इस चेहरे को गौर से देखिए। इसका नाम है हरजिंदर सिंह उर्फ विक्की गोंडर। जालंधर के सरस्वती विहार में कुछ साल पहले हुई मामूली लड़ाई में नामजद विक्की गोंडर अब सीधे हरविंदर सिंह पिंटू जैसे खतरनाक आतंकवादियों के संपर्क में है। वो आज पंजाब और आसपास के राज्यों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नामजद है। उसके खौफ का आलम यह है कि जैसे ही उसके नाभा जेल से भागने की खबर आई, उसका सबसे बड़ा दुश्मन अमित शर्मा उर्फ मीत बुरी तरह घबरा गया और मौत के डर से उसने सरेंडर कर दिया। मीत भी गैंगस्टर है जो पिछले काफी वक्त से फरार चल रहा था। उसने सरेंडर के वक्त यह भी कहा कि विक्की गोंडर उसे मारने के लिए ही जेल से भागा है। ऐसी है इस गैंगस्टर की दहशत। फाजिल्का के गैंगस्टर रॉकी के कत्ल की जिम्मेदारी विक्की गोंडर ने ली थी। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस शातिर गैंगस्टर ने रॉकी की हत्या करने के बाद उसकी लाश के पास भांगड़ा भी किया था। विक्की गोंडर शेर खुब्बा ग्रुप से ताल्लुक रखता है। फेसबुक पर शेर खुब्बा ग्रुप के इस पेज को देखें। इसमें विक्की गोंडर के साथ उसके साथी गैंगस्टर की तस्वीरें पोस्ट की गई हैं। नाभा जेल से फरार शेर खुब्बा गैंग के 4 साथियों की कहानी झारखंड के धनबाद के गांव पर बनी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से भी कहीं ज्यादा खतरनाक और डरावनी है। यहां तक कि जेल से भागने के बाद बादल सरकार को धमकाने के लिए इसने सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया। इस गैंग के एक सदस्यों के फॉलोअर्स हजारों में हैं। नाभा जेल से फरार होने से कुछ घंटे पहले भी विक्की गोंडर धड़ल्ले से फेसबुक अपडेट कर रहा था। गैंगस्टर विक्की गोंडर ने 22 नवंबर को दोपहर 1:55 पर अपनी फेसबुक पेज पर आखिरी अपडेट करते हुए डीएवी कॉलेज मलोट के नए चुने गए प्रधान हरमन संधू को बधाई भी दी थी। एक मर्डर केस के जांच के सिलसिले में कई बार पुलिस विक्की गोंडर के घर तक चली जाती थी। इसके बाद गोंडर ने अफवाह उड़ा दी कि वो दिल्ली के पास रेलगाड़ी से गिरकर मर चुका है। गोंडर ने केश कटवा लिए और हिंदू बन गया। अब हरजिंदर सिंह को उसका गैंग विक्की गोंडर के नाम से जानता है। गोंडर ने विक्की के नाम से ड्राइविंग लाइसेंस भी बनाया हुआ है। पंजाब के शातिर गैंग का एक खूंखार गैंगस्टर इस वक्त फरार है और पुलिस इसकी तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है। ऐसे ही बेरहम गैंगस्टर्स ने पंजाब की जमीन सुलगा रखी है और मेहनत कशों का पंजाब ऐसे लोगों की वजह से बदनाम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नाभा जेल ब्रेक की घटना के बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गैंगस्टर्स और आतंकी जेल के अंदर ही फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पुलिस सतर्क होती तो एक हफ्ते पहले ही जेल ब्रेक की इस घटना को रोका जा सकता था। फेसबुक से धमकी, व्हाट्सएप से कत्ल की साजिश। एक हफ्ते पहले रोका जा सकता था जेल ब्रेक। नाभा जेल ब्रेक की साजिश करीब एक हफ्ते पहले रची जा चुकी थी। हफ्ते भर पहले बठिंडा पुलिस की गिरफ्त में आए गैंगस्टर के फोन से मिली जानकारी पर ध्यान दिया जाता तो नाभा से क्रिमिनल भाग नहीं पाते। पता चला था कि गोंडर और नीटा जेल में बैठे गिरोह के सदस्यों को लगातार वॉइस मैसेज और व्हाट्सएप कॉल कर रहे थे। फेसबुक पर फिरौती मांगने से लेकर मर्डर प्लान तक किए जा रहे थे। इसके जरिए जेल में बंद विक्की गोंडर और नीटा देओल ने जेल से भागने की साजिश रची।
पंजाब में गैंगवार जसविंदर रॉकी के परवाणु में मर्डर के बाद सामने आई, जब देखा गया कि किस तरह जो गैंग्स थे जो अंदर बैठे हुए थे खतरनाक गैंगस्टर, वो अपनी अपनी जो फेसबुक है उसको किस तरह अपडेट रोजाना की तरह कर रहे थे, चाहे वो विक्की गौंडर हो या दूसरे लोग हों। वहीं पर जसविंदर रॉकी की हत्या में जो शक था वो जयपाल के ऊपर था, लेकिन जयपाल आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आया। और यही कहा जा सकता है कि जो सारे गैंगस्टर थे, चाहे वो विक्की गौंडर था, दूसरे लोग कुलविंदर था, सारे के सारे जयपाल गैंग से ही संबंधित है। 20 नवंबर को सीआईए ने 3 गैंगस्टर पकड़े थे। इनमें से एक के फोन से कुलप्रीत नेटा देओल के साथ व्हाट्सएप पर बात हुई। 1 महीने पहले बठिंडा में गिरफ्तार गैंगस्टर नवदीप चड्ढा के फोन से भी नाभा में बंद गौंडर का वॉइस मैसेज मिला था। सिर्फ 7 दिन बाद गैंगस्टर इतना बड़ा कांड कर देंगे, पुलिस इसका अंदाजा नहीं लगा पाई। अगर इनके फोन की जांच होती तो नाभा जेल ब्रेक नहीं होता। सवाल उठते हैं, जेल में गैंगस्टर्स के पास मोबाइल कहां से आए? जैमर लगे होने के बावजूद भी वॉइस कॉल कैसे हुई? पुलिस ने अपराधियों पर काउंटर फायर क्यों नहीं किया? वहीं नाभा जेल ब्रेक के 24 घंटे के अंदर ही पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। शामली से गिरफ्तार किए गए परविंदर उर्फ पेंगा की निशानदेही पर दिल्ली के निजामुद्दीन से खालिस्तान का आतंकी हरविंदर उर्फ मिंटू गिरफ्तार कर लिया गया। आईबी को एक इनपुट मिली थी कि मिंटू अपने एक रिश्तेदार से मिलने दिल्ली जा सकता है। उसी इनपुट के आधार पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इसे निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। बाकी के जितने गैंगस्टर हैं वो भी बताया जा रहा है उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ भागे हैं। पंजाब के आसपास के जितने भी स्टेट हैं उन पर हाई अलर्ट किया गया और उनको तलाश करने के लिए पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। हरविंदर सिंह मिंटू को कल रात को देर रात को हम स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन की पार्किंग एरिया से। जैसे ही ये सुबह छह जो अपराधी हैं ये फरार हुए थे, हम लोग बराबर टच में थे पंजाब पुलिस के, यूपी पुलिस के और हरियाणा पुलिस के। पुलिस के मुताबिक जब आतंकी हरविंदर पाकिस्तान में था तो वो बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ काम करता था। बाद में उसने पाकिस्तान के आईएसआई और यूरोप और उत्तरी अमेरिका में आतंकियों के समर्थकों से संपर्क बना लिए थे। वो भेष बदल कर भाग रहा था। हरविंदर सिंह मिंटू जो था ये अपने बाल ट्रिम कर चुका था, अपनी बियर्ड, और काफी आइडेंटिटी में इसके फर्क आ गया था। ट्रिम बियर्ड और ट्रिम मुस्टैशेस की वजह से उसको वो हटा दिया था। तो ये टिकट काउंटर पे इसने पनवेल के लिए टिकट लिया। दिल्ली पुलिस में स्पेशल सेल के कमिश्नर अरविंद दीप कहते हैं कि इस आतंकी की लंबी प्लानिंग थी। आखिर क्या था इस आतंकी का गोवा प्लान? सुनिए। इसका प्लान था यहां से मुंबई, दिल्ली से और मुंबई के बाद गोवा, और गोवा से एस्केप करना चाहता था इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। गोवा में इसके अच्छे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट थे। गोवा में ये 18 साल तक रहा है। सन 1989 से लेकर 2007 तक ये गोवा में था। आतंकी हरविंदर भले ही पुलिस की गिरफ्त में आ गया हो, लेकिन अब भी कई आतंकी और गैंगस्टर पुलिस के शिकंजे से बाहर हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। नाभा से विशाल इंग्रीश, शामली से अमित शर्मा के साथ दिल्ली से विनय कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। वैसे पहला मौका नहीं है जब पंजाब में गैंगस्टर्स की धमक सुनाई दी है। पंजाब में 16 गैंग्स धड़ल्ले से ऑपरेट होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर गैंग के सरगना जेल में बंद हैं, लेकिन जेल के अंदर से भी वो अपनी हुकूमत चलाते हैं, सोशल मीडिया के जरिए आतंक फैलाते हैं। बीते दिनों होशियारपुर में हुई छात्र नेता की हत्या के मामले में पंजाब का ये स्याह सच सामने आया था। जेल के अंदर 254 गैंगस्टर, जेल के बाहर 400 सुपारी किलर। पंजाब के जेल से चल रहा है खूनी खेल। जेल में बैठकर गैंगस्टर जेल के बाहर करवाते हैं मर्डर। जेल में बंद है और उनके सुपारी किलर बाहर खून बहा रहे हैं। सर से लुधियाना तक, कानपुर से भटिंडा तक गैंगस्टर से कांप रहा है पंजाब। 16 बड़े खतरनाक गैंग का चल रहा है गुंडा राज।
पिछले 1.5 साल से लगता है कि पंजाब में पुलिस का डर गैंगस्टर के दिलों से निकल चुका है। पंजाब के जेलों में बैठकर जिस तरह से सोशल साइट्स पर स्टेटस अपडेट किए जा रहे हैं, वो किसी से छुपे नहीं। साथ में जेल में बैठे गैंगस्टर किसी की भी सुपारी लेकर हत्या कर देते हैं, जिनसे हत्या का खेल खुलेआम चल रहा है। बीते दिनों होशियारपुर में हुए लॉ स्टूडेंट और यूनिवर्सिटी के छात्र नेता की हत्या के गुत्थे जब पुलिस ने सुलझाए तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। पुलिस ने अपनी जांच में पाया कि हत्या छात्र संघ चुनावी झगड़े को लेकर हुई है और इस वारदात को जेल की सलाखों में बंद शातिर गैंगस्टर बिन्नी गुज्जर के इशारे पर किया गया है। करण कुमार एंड रवि कुमार बोथ आर रियल ब्रदर एंड फिरौती लेके मर्डर भी करते हैं, कोई क्राइम करते हैं। ये इस वारदात में शामिल थी। जब हमने इसको अरेस्ट किया, अगली पूछताछ इनसे की, पूछताछ में सामने आया कि ये जेल में बैठा बिन्नी गुज्जर नाम का क्रिमिनल है, 302 में वो बंद है अमृतसर जेल में। वहाँ से बैठ के इसने जो सारी साजिश को अंजाम दी। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे पंजाब की काली दुनिया के 2 खौफनाक चेहरे। हम बात कर रहे हैं गैंग्स ऑफ पंजाब की। पंजाब में 16 गैंग्स की तूती बोलती है। गैंगस्टर्स के बीच खूनी गैंग वॉर से भी पंजाब दहलता रहता है। इस गैंग वॉर में पंजाब के बड़े गैंगस्टर्स का खात्मा हो चुका है। इसी साल मई में जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी को भुल्लर गैंग ने मरवा दिया। पंजाब की इस काली दुनिया के इन 2 खौफनाक चेहरों का कच्चा चिट्ठा देखिए इस रिपोर्ट में। जसविंदर सिंह उर्फ रॉकी पंजाब के अंडरवर्ल्ड में जिसकी तूती बोलती थी, जिसकी बात को पत्थर की लकीर माना जाता था, वो रॉकी जिसके गुनाहों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उसके निशान न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा, यूपी और बेंगलुरु तक मिल जाते हैं। उस रॉकी का वजूद उसके दुश्मनों ने मिटा दिया। हिमाचल में सोलन के परवाणु के पास रॉकी को गोलियों से भून दिया गया। रॉकी गुनाह की दुनिया का ऐसा नाम है जिसकी सियासत में भी दखल थी। तभी तो उसकी अंतिम यात्रा में यूपी के बाहुबली धनंजय सिंह और पंजाब के कई नेता पहुंचे थे। रॉकी सियासत की दुनिया में आने से पहले गुनाह की दुनिया में काफी नाम कमा चुका था। रॉकी के नाम करीब 15 क्रिमिनल केस दर्ज थे। रॉकी पंजाब के नामी बदमाश प्रभजिंदर उर्फ डिम्पी का साथी रहा। साल 2006 में रॉकी का नाम डिम्पी के मर्डर में आया। रॉकी को डिम्पी के मर्डर में गिरफ्तार भी किया गया। रॉकी ने डिम्पी के साथ मिलकर 1997 में वाराणसी के नंदकिशोर का अपहरण किया। किडनैपिंग में रॉकी ने 1.25 करोड़ रुपए की फिरौती भी वसूली। इतना ही नहीं, बद्दी के सुभाष अग्रवाल किडनैपिंग में भी करीब 1 करोड़ वसूले